अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन, यानी एंजाइम्स किस तरह हमारे रिएक्ट करते हैं व्हेन सबस्ट्रेट इज़ अटैच्ड and when the complex is formed and when the complex is broken down, how enzyme remains the same but the substrate converts into product. लास्ट टाइम हमने फिर मैकेनिज़्म के साथ साथ दो मॉडल्स को भी डिस्कस किया था, जिसमें था एक लॉक एंड की मॉडल। जैसे लॉक में की एंटर हो जाए, एग्जैक्ट फिट हो जाती है, इसी तरह सबस्ट्रेट और एंजाइम का भी यही रिलेशन था कि एंजाइम हमारा एक शेप का होता है जिसके अंदर सबस्ट्रेट ने फिट होना होता है। जब वो एग्जैक्टली उसमें फिट हो जाता है तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है। फिर जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, जब रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, फिर हमारे जो सबस्ट्रेट हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और एंजाइम इज़ यूज फॉर द रिएक्शन। और फिर इंड्यूस फिट मॉडल में भी इसी तरह से कुछ रिलेटेड हमने पढ़ा था, एक्टिव साइड से रिलेटेड, लेकिन हमने आखिर में रिजल्ट निकाला था कि इंड्यूस फिट मॉडल ज़्यादा एक्सेप्टेबल था लॉक एंड की मॉडल से। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम्स हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं, ये बॉडी के बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक पार्ट्स में कहलाते हैं। अब हर एंजाइम का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। अब हमने इस चैप्टर में स्टार्ट में भी पढ़ा था कि स्टमक में हमारे जो एंजाइम है वो हमारा स्टमक का ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लिवर का या इंटेस्टाइन का नहीं। स्टमक में हमारे पेप्सिन एंजाइम था और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे ट्रिप्सिन था। अब वो कहते हैं कि देयर आर ओवर 2000 नॉन एंजाइम्स ईच ऑफ विच इज़ इन्वॉल्व इन वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। वो कहते हैं कि 2000 से ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं जो हर एक केमिकली वन स्पेसिफिक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। एंजाइम्स और ऑल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। एंजाइम्स बॉडी के साथ साथ सबस्ट्रेट के लिए भी स्पेसिफिक होने चाहिए। द एंजाइम प्रोटीएज, अब प्रोटीएज बता रहे कि कौन सा एंजाइम है। विच ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स। अब प्रोटीन में हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं जो उनको ब्रेक डाउन कर देता है। विल नॉट वर्क ऑन द स्टार्च, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हर एंजाइम स्पेसिफिक फंक्शन करता है, हर किसी के एक ही फंक्शन नहीं करता। अब जो एंजाइम हमारा पेप्टाइड, जो हमारा एंजाइम है प्रोटीएज, वो हमारे प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। और जो हमारा एमाइलेज है वो सिर्फ स्टार्च की करेगा। अब प्रोटीएज स्टार्च की ब्रेक डाउन नहीं करेगा या एमाइलेज प्रोटीन की ब्रेक डाउन नहीं करेगा। तो हर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के लिए, हर स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है। सिमिलरली लाइपेज एंजाइम एक्ट्स एज ओनली लिपिड्स, लाइपेज लिपिड से, एंड डाइजेस्ट देम इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। अब लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए लाइपेज एंजाइम यूज़ करते हैं, जिससे क्या बनता है, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बनता है। स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स इज डिटरमाइंड बाय द शेप्स ऑफ देयर एक्टिव साइट्स। अब हर एंजाइम की स्पेसिफिक जो फंक्शन परफॉर्म करता है, उसकी स्पेसिफिक शेप है, वो उसकी एक्टिव साइट्स की बेस पे बताई जाती है। एक्टिव साइट्स possess specific geometric shapes that fit with specific substrate. अब एग्जैक्ट सबस्ट्रेट की अटैचमेंट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होगा, जैसे लॉक एंड की मॉडल में बढ़ता है। अब आप ये देखिए, नीचे स्ट्रक्चर है, नीचे फिगर है, सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2, सबस्ट्रेट 3। तो अब आप बताएं एक्टिव साइट, अब आप देखें, अब इस एक्टिव साइट के लिए कौन सी सबस्ट्रेट हमारा सूटेबल हो सकता है, तो ऑफ कोर्स सबस्ट्रेट नंबर 3। तो हर एंजाइम अपनी ज्योमेट्रिक शेप का होता है स्पेसिफिक। तो यह था हमारा चैप्टर एंजाइम्स का। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेसिकली, इसमें आमतौर पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बस इसकी ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिव साइट, एमाइलेज, एनाबोलिज्म, बायोकैटालिस्ट, एंजाइम, कैटालिस्ट, कैटाबोलिज्म, कोएंजाइम, कोफैक्टर, डीनेचुरेशन, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम, सबस्ट्रेट। तो ये सारे हैं लॉक एंड की मॉडल, मेटाबॉलिज्म। तो बस दैट्स इट फॉर
today. Thank you so much guys. Allah Hafiz.